आप सभी को एक जानकारी देनी थी, पूरे फरीदाबाद वासियों को भी और जो आसपास एनसीआर में रहते हैं उन सभी को भी आपके माध्यम से, कि 3 मार्च को फरीदाबाद में हम एक हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शंस पे जो शहर वाइज ये एक पहला इनिशिएटिव है फरीदाबाद में कि हाफ मैराथन हम ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं, तो ये एनुअल एक इवेंट रहेगा ये, जिसकी शुरुआत अब की बारी से 3 मार्च को हो रही है। इसमें एथलेटिक फेडरेशन जो रहती है, जो डिस्टेंस नापती है, तो उसके साथ भी हमने टाई अप करा है। तो ये जो मैराथन है इसका स्कोर जो रहेगा या टाइमिंग जो रहती है वो एथलीट्स या रनर्स वो बाकी इवेंट्स में भी यूज कर पाएंगे। सेकेंडली, इसमें पार्टिसिपेशन के लिए जितने भी हमारे बच्चे हैं, या फिर अभी हमने जैसे देखा सांसद खेल महोत्सव में भी करीब 7000 बच्चों ने पार्ट लिया, तो इतने उत्साहित हमारे बच्चे हैं यहाँ पे फरीदाबाद में, तो वो सारे भी इसमें जरूर पार्ट लेंगे। और साथ ही जो हमारे शहरवासी हैं उनसे भी मेरी अपील है कि वो भी कृपया करके 3 तारीख को संडे का दिन है, तो सुबह रहेगी ये मैराथन, तो उसमें अपनी तैयारी करके जरूर आए और इसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाएं। तो जैसा कि हमने देखा है कि बाकी शहरों में उसकी शहर की एक आइडेंटिटी बन जाती है एक मैराथन। जैसे दिल्ली का अगर हम देखें तो दिल्ली हाफ मैराथन जो है, या बॉम्बे की देखें जो उस पे सीलिंग पे जो होती है वो, तो पूरी इंडिया में या फिर बाहर से भी जो लोग आते हैं वहां पे रनिंग करने के लिए आते हैं। या इंडिया के भी कई लोग हैं, फरीदाबाद के भी कई लोग ऐसे हैं जो इंडिया में कई जगह और बाकी फॉरेन में भी और कंट्रीज में जाके भी वो इसमें मैराथन से पार्ट लेते हैं। तो हमारा ये इनिशिएटिव है अब की बार का हरियाणा सरकार की तरफ से कि शहर वाइज एक मैराथन हम शुरू करें यहाँ पे फरीदाबाद में, तो जिसका आगाज अब 3 तारीख को हम करेंगे। सूरजकुंड जो ग्राउंड है हमारा, वहां से असेंबली पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट वो रहेगा, और इसका जो रूट रहेगा वो वहां से शुरू होके सूरजकुंड रोड से आते हुए बड़कल मोड़ से फिर वापस करके, तो वो 21 किलोमीटर बन जाता है। तो इसमें 3 कैटेगरी बेसिकली रहेंगी, एक 21 किलोमीटर की है, एक 10 किलोमीटर की है और एक 5 किलोमीटर की है। तो 21 तो प्रॉपर हाफ मैराथन हो गई 10 किलोमीटर की, और जो 5 किलोमीटर की स्पेशली है वो थोड़ा फन रन टाइप में है। तो 5 किलोमीटर वाली विदाउट टाइमिंग रहेंगी, 10 और 21 किलोमीटर वाली टाइमिंग के साथ रहेंगी। तो उसमें हमने बिब्स का भी इंतजाम करा है कि जो टाइमिंग नापने के लिए, जो अगर आप देखेंगे वहां पे बिब लगी होती है हर एक रनर के, तो वो बिब भी रहेगी टाइमिंग, ताकि आपकी आ जाए। और साथ ही 5 किलोमीटर में फन रन रहेगी, उसमें कोई भी आके पार्ट ले सकता है। जिसने अगर ज्यादा प्रैक्टिस भी ना करी हो वो भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, सभी उसमें आ सकते हैं। तो इसमें आपके माध्यम से मेरी यही लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मैराथन में आए और इसको एक सक्सेसफुल इवेंट हम बनाए, ताकि आने वाले सालों में भी हम इसको कंटिन्यू कर पाए। जी सर, इसका उद्देश्य रहेगी 29 तारीख है इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, तो उसमें साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साइट faridabadhalfmarathon.com, इस पे जाके कोई भी जाके रजिस्टर कर सकता है। इसमें फीस कैटेगरी भी हमने रखी है, 5 किलोमीटर की फ्री है, 10 किलोमीटर के 100 रुपए है और 21 किलोमीटर के 200 रुपए है। ये एकदम ही नॉमिनल चार्जेस हैं। और साथ ही क्योंकि बिब भी रहेगी, उसमें टाइमिंग वाला भी रहेगा, मेडल भी इवेंचुअली 10 और 21 किलोमीटर में, और टी शर्ट भी है। तो फिर जो प्राइस है वो एक सीरियसनेस लाने के लिए भी है, कि जो सीरियस लोग होते हैं वो उनका रहता है कि फ्री में एकदम ही सारा ही ना हो। कई लोग सोचते हैं कि जो कंप्यूटर्स होते हैं, इसमें रनर्स होते हैं स्पेशली, तो उनका थोड़ा इंक्लिनेशन इस तरफ होता है, और इसलिए हमने रखा है। सेकेंडली जो प्राइजेस जो हमने रखे हैं, तो हाफ मैराथन के हमारे प्राइजेस हैं 1 लाख रुपए फर्स्ट का, 75,000 रुपए सेकंड का और 50,000 रुपए थर्ड का। साथ ही 10 किलोमीटर का जो है वो है 50,000 रुपए फर्स्ट का, 30,000 रुपए सेकंड का और 20,000 रुपए थर्ड का। तो इसमें मेल और फीमेल भी हैं, दोनों की सेम, दोनों कैटेगरी अलग है। दोनों अलग है। जैसे ऑनलाइन सर रजिस्ट्रेशन ना करवा पाए बंदा और वहाँ पे पहुंच जाए, तो क्या उसका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है? नहीं, इसमें मेरी आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील है, कृपया करके पहले ही रजिस्टर करवा लें। वो सिंपल सा एक फॉर्म है, उसमें नाम, आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह वो डालना है, तो कृपया करके पहले से ही कर लें, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें फिर तैयारी करवानी है वहां पे। सर इनाम दे रहे हैं इसमें सर, कहीं किसी दूसरे राज्य का, दूसरे जगह का कोई भी हिस्सा ले सकता है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में, या केवल फरीदाबाद? इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है, चाहे दिल्ली से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे हरियाणा के बाकी किसी भी जिले से हो, कोई भी यहाँ पे आके पार्ट ले सकता है। सर इनाम दे रहे हैं, आप इनाम दे रहे हैं, मेडल भी दे रहे हैं,
तो क्या इस मैराथन को जीतने वाला आगे किसी और दूसरी इंटरनेशनल या नेशनल किसी लेवल में क्या नाम पार्टिसिपेट कर पाएगा? क्या इस तरीके का प्रोविजन है? तो बिल्कुल ही जैसे जो मैंने बताया कि जो फेडरेशन है जो डिस्टेंस नापती है इवेंचुअली, और टाइमिंग का जो रहता है, टाइमिंग भी हमने चिप्स दी है, RFID जो चिप्स होती हैं वो भी रहेंगी। तो उसमें जो इनका स्कोर रहेगा वो आगे आने वाली मैराथन में या जो बाकी इवेंट होते हैं तो उसमें इस स्कोर को जरूर यूज कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा स्टेप है ये हेल्थ की तरफ, इसको रेगुलर हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। कोई जो सबसे पहले मैंने बताया कि शहर वाइज एक शहर की आइडेंटिटी भी बन जाती है मैराथन। सेकेंडली लोगों को फिट रखने के लिए, जागरूक करने के लिए, और साथ ही जो जैसे हरियाणा सरकार का भी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फिट इंडिया मूवमेंट जो है, तो उसके तहत भी ये प्रोग्राम या आउटरीच का जो प्रोग्राम है ताकि मैक्सिमम लोग इसमें पार्ट ले पाए। हमने जो अभी खेल महोत्सव में देखा कि उसमें करीब 7,000 बच्चों ने ही पार्ट लिया, परंतु मैराथन या फिर जो ये फन रन भी है, ये एक ऐसा इवेंट है इसमें कोई भी आ सकता है। वो उसमें एज बैरियर नहीं रहता, फिर कोई भी आके चाहे कंपीट करना हो या फिर सुबह अगर निकले हैं, संडे का छुट्टी का अगर दिन है तो उसमें अगर किसी की एज ज्यादा है तो घूमने के लिए भी जा सकता है वहां पे। तो क्योंकि माहौल ही इतना, अगर आप देखेंगे किसी भी मैराथन का, इतना बढ़िया माहौल बन जाता है कि कोई अगर बंदा जाता है 5 किलोमीटर के लिए वो इवेंचुअली 21 किलोमीटर करके आता है। या स्पीड भी अगर आपकी, वैसे अकेले भागते हैं तो स्पीड आपकी कम रहती है, परंतु आप देखते हैं लोग अगर इतने सारे लोग साथ में भाग रहे हैं तो आप भी कंपीट करने का सोचते हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें जो हमारे डिसेबिलिटी पर्सन्स हैं जिनके कोई ना कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी इसमें पार्ट लें, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। तो उनके लिए हमने अलग कैटेगरी बनाई है कि उसमें भी हमने अलग प्राइजेस रखे हैं। एक प्राइजेस का भी मैं बताऊं कि इसमें हाफ मैराथन रखी है, तो इसमें फर्स्ट प्राइस 1 लाख रुपए का हमने रखा है यहाँ पे, और 10 किलोमीटर्स वाली भी है तो उसमें भी डिफरेंट कैटेगरी के प्राइजेस हैं, और साथ ही ओल्डेस्ट भी और यंगेस्ट भी पार्टिसिपेंट भी, उसके लिए अलग प्राइजेस रखे हैं। तो ये मेरे ख्याल काफी उत्साह इन लोगों में रहेगा, एक तो प्राइस की वजह से भी और वैसे भी। सर जिला स्तर पे आप स्टार्ट कर रहे हैं ये जो मुहिम, ये सिर्फ फरीदाबाद के लिए है या और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी होगी हरियाणा के में? तो बाकी भी आने वाले टाइम में होगी। अभी जैसे 25 तारीख का गुड़गांव में कर रहे हैं, 3 तारीख का यहाँ पे है, तो अभी तो यही शेड्यूल है। इसके बाद में आने वाले टाइम में और भी शहरों में जरूर। इसके अलावा कितने लोगों का अनुमान है इसमें शामिल होने का? तो इसमें हमने सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या स्कूल से भी और बाकी आम लोगों से भी अपील करी है इसमें मैक्सिमम बढ़ चढ़ के इसमें पार्ट लें। तो इसमें हमारी तरफ से तैयारी पूरी है, रजिस्ट्रेशन हमने ओपन कर रखा है, लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो उसमें जितने भी लोग आते हैं हमारी तैयारी उसके लिए पूरी है। हमारी कोशिश ये है कि अगर फरीदाबाद इतना बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन फरीदाबाद की है पूरे हरियाणा में, तो मैक्सिमम लोग इसमें निकल के आए। इस मैराथन को जीतने वाला सर बनाने के लिए बहुत अच्छा कदम है, लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन इसके अलावा बात करें तो लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्या ऐसे में दौड़ना कहाँ तक संभव है? इसमें अभी जैसे आप देखेंगे क्योंकि वो सीजनल भी रहता है कि अगर ठंड ज्यादा हो जाती है तो फिर वो पोल्यूटेंट्स हैं वो सेटल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ जाता है, या फिर कुछ एक आध कारण और भी रहते हैं वो सीजन के हिसाब से। परंतु जो मार्च का टाइम है ये काफी प्रतिकूल है अगर देखा जाए कि मैराथन के हिसाब से, आउटडोर इवेंट भी करवाने के हिसाब से। तो अभी भी जो पहले की कंपैरिजन में AQI लेवल हमारा पहले से थोड़ा ठीक है, और साथ ही लोगों से अपील है ही हमारी और कार्रवाई डिपार्टमेंट करते ही रहते हैं कि पोल्यूशन कम से कम रखें। जी साहब, तो जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से या लोगों का फीडबैक लेके उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, पर ईयरली अभी हमारे प्लान है इसको हर साल करा जाए। सर इसी टाइम पीरियड के बीच में दिस इज द टाइम पीरियड। तो अभी इस टाइम करा है पहली बार, तो आगे जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम